पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। यूपीआई, क्यूआर कोड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, लोगों ने नगद से डिजिटल की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल भुगतान बढ़े वैसे वैसे डिजिटल फ्रॉड भी कई गुना बढ़ गए। बिहार के विभिन्न जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, भागलपुर, भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा में रोजाना सैकड़ों शिकायतें दर्ज हो रही है। गांव में तो यह और भी बड़ी खतरा है, क्योंकि लोग तकनीकी बातों से पूरी तरह से परिचित नहीं होते हैं। यह वीडियो आपको बताएगी बिहार में डिजिटल फ्रॉड क्यों बढ़ रहा है, ठग कौन कौन से नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन लोग शिकार बन रहे हैं, कैसे खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें, कौन सी सरकारी और साइबर हेल्पलाइन आपकी मदद कर सकती है, और अंत में मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से लोग क्यों फंस जाते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। बिहार में डिजिटल फ्रॉड तेजी से क्यों बढ़ रहा है। डिजिटल भुगतान का बढ़ना स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़ी समस्या जुड़ी है। इंटरनेट का तेज विस्तार, लेकिन साइबर सुरक्षा की जानकारी कम। आज बिहार के गांव तक 4G 5G इंटरनेट उपलब्ध है। यूपीआई हर छोटे दुकानदार तक पहुंच चुका है। पेटीएम का क्यूआर, फोन पे का क्यूआर हर जगह दाल, सब्जी, दूध, पान की दुकान तक लगा है। लेकिन समस्या है कि लोगों के पास स्मार्टफोन तो है, यूपीआई तो सीख लिया, लेकिन साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी बहुत कम है। जब तकनीक जल्दी आए और विज्ञान धीरे धीरे आए तो अपराध बढ़ते हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी। भारत सरकार और बिहार सरकार ने कई योजनाएं चलाई, CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र, डिजिटल साक्षरता अभियान आदि, लेकिन आम लोगों तक साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग पूरी तरह नहीं पहुंची। लोग समझते हैं OTP देना गलत है, ये हम जानते हैं, लेकिन आज के ठग OTP नहीं मानते। उनके तरीके बदल चुके हैं और इसी ज्ञान का कमी से फ्रॉड बढ़ रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियां अभी भी मौजूद है। कई जगहों पर यह देखा गया है कि झारखंड बिहार सीमा क्षेत्र, उत्तर बिहार के कुछ हिस्से, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज बेल्ट में छोटे छोटे साइबर गिरोह बन रहे हैं। ये लोग सस्ते फोन, फर्जी सिम, बैंकिंग डेटा और विदेशी एप्स का इस्तेमाल करके ठगी करते हैं। पिछले 4 वर्षों में 2021 से 25 के बीच में यूपीआई करने वालों की संख्या 300% तक बढ़ी। खासकर युवा और महिलाएं डिजिटल पेमेंट में आगे आए, लेकिन सुरक्षा नियम उतनी ही तेजी से नहीं सीख पाए और ठगों ने इसी का फायदा उठाया। कई लोग अभी भी 123400009999 जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और जैसे आसान पिन इस्तेमाल करते हैं। ठग इन्हें तुरंत क्रैक कर लेते हैं। ठग कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, आइए जानते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप और आपके परिवार के लोग इन्हें समझ लेंगे तो 90% फ्रॉड से बच सकते हैं। ठग कहते हैं आपका पेटीएम, फोन पे, बैंक KYC बंद हो गया है, अभी अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। डर के कारण लोग तुरंत लिंक पर क्लिक कर देते हैं और वहीं से फोन हैक हो जाता है। ठग कहते हैं हम पैसे भेज रहे हैं, बस क्यूआर स्कैन कर लीजिए। लोग सोचते हैं क्यूआर स्कैन करने से पैसा आएगा, लेकिन सच है क्यूआर स्कैन करने से कभी पैसा नहीं आता। पैसा हमेशा भेजने वाला स्कैन करता है। कई लोग इस भ्रम में ठगे जा रहे हैं। OLX फेसबुक मार्केटप्लेस स्कैम, यह बिहार के युवाओं में सबसे ज्यादा हो रहा है। आप मोबाइल बेच रहे हैं, सामने वाला ग्राहक बन जाता है, कहता है मैं यूपीआई भेज रहा हूँ, क्यूआर स्कैन कर लो, या पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। कई लोग समझते हैं पैसा आ रहा है और ठग जाते हैं। बिजली बिल भुगतान फ्रॉड। पटना नगर निगम और NPDCL के नाम पर ठग मैसेज करते हैं, आपका बिजली बिल बकाया है, आज रात 12 बजे कनेक्शन काट दिया जाएगा। लोग डर में लिंक खोलते हैं। व्हाट्सएप नंबर हैकिंग स्कीम। एक मैसेज आता है, यह आपका डिजिटल वेरिफिकेशन कोड है, और तुरंत कोई परिचित कॉल करता है, गलती से आपका OTP मेरे नंबर पर चला गया, भेज दीजिएगा। लोग OTP दे देते हैं और व्हाट्सएप हैक हो जाता है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। BPSC, SSC, रेलवे, TET जैसे परीक्षाओं के नाम पर मैं अंदर से जानकार हूँ, सीट पक्का करा दूंगा, लोग पैसे दे देते हैं, फिर ब्लॉक। फेक कस्टमर केयर, नया नंबर गूगल पर दिखाई देना। लोग गूगल पर सर्च करते हैं, फोन पे हेल्पलाइन, SBI कस्टमर केयर, IRCTC सपोर्ट, टॉप पर फर्जी नंबर दिखाई देते हैं क्योंकि विज्ञापन खरीदे जाते हैं। बैंक लॉटरी या पुरस्कार फ्रॉड। आपके खाते में 25 लाख की लॉटरी लगी है, लोग लालच में आकर ठग जाते हैं। सिम सेट फ्रॉड।
ठग आपका सिम ही बंद करा देते हैं और नया सिम ले लेते हैं। फिर ओटीपी, यूपीआई पिन रीसेट, नेट बैंकिंग लॉगिन सब अपने फोन से कर लेते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऐप फ्रॉड, ठग कहते हैं टीम व्यूअर एनीडेस्क क्विक सपोर्ट इंस्टॉल कर लो, हम मदद कर देंगे। बस इंस्टॉल होता ही आपका फोन उनकी स्क्रीन पर खुल जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, दबाव, डर, विश्वास का खेल, ठग भावनाओं के आधार पर खेलते हैं। डर, लालच, विश्वास, जल्दीबाजी। बैंक खाता किराए पर देना बड़ा अपराध, कुछ युवा 8,000 से 10,000 रुपए में अपना बैंक अकाउंट ठगों को किराए पर देते हैं, फिर उनका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंड, साइबर ठगी में इस्तेमाल होता है। बिहार में फ्रॉड का साइकोलॉजिकल मॉडल, लोग क्यों फंस जाते हैं? डर की वजह से, बिजली कटने का डर, बैंक अकाउंट बंद होने का डर, ठग इसी पर खेलते हैं। लालच, लॉटरी, कूपन, कैशबैक, ऑफर, लोग लालच में क्लिक कर देते हैं। भरोसा, ठग अक्सर साफ सुथरी हिंदी बोलते हैं। सर नमस्कार, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए कॉल कर रहा हूँ। लोग विश्वास कर लेते हैं और ठगे जाते हैं। जल्दीबाजी, अभी करना है बाद में नहीं होगा, लोग सही गलत समझे बिना कदम उठा लेते हैं और ठगे जाते हैं। खुद को, परिवार को कैसे सुरक्षित रखें, ये नियम अपने घर के हर सदस्य को सिखाइए। कभी भी ओटीपी किसी को ना दें। ओटीपी आपके बैंक का दरवाजा है और यूपीआई पिन आपकी तिजोरी की चाबी। क्यूआर सिर्फ भुगतान प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल भेजने के लिए होता है। इस लाइन को याद रखें। क्यूआर कोड सिर्फ पैसे भेजने वाला स्कैन करता है, पैसे पाने वाला कभी स्कैन नहीं करता है। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले 10 सेकंड सोचिए। टीम व्यूअर, एनीडेस्क क्विक सपोर्ट, ये ऐप्स ठगी का सबसे बड़ा हथियार है। बैंक, फोन पे, पेटीएम कभी कॉल नहीं करते। अगर कोई कहे मैं बैंक से बोल रहा हूँ, तुरंत काट दे। गूगल पर कस्टमर केयर नंबर मत खोजिए, हमेशा ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर ले। व्हाट्सएप पर आने वाला ओटीपी किसी को मत बताइए, आपका व्हाट्सएप किसी और के फोन में खुल जाएगा। अपने फोन में 6 चीजें जरूर ऑन रखें: स्क्रीन लॉक, यूपीआई लॉक, सिम लॉक, ऐप लॉक, बायोमेट्रिक लॉक, फाइंड माई डिवाइस। बैंक का एसएमएस हमेशा पढ़े। ठग पैसे निकालते हैं लेकिन एसएमएस आ ही जाता है, लोग अक्सर एसएमएस पढ़ते ही नहीं। सोशल मीडिया पर फोन नंबर जंक से मत डालिए, सारा पासवर्ड ठग वहीं से पता कर लेते हैं। अपने बच्चों और बुजुर्गों को ट्रेन करें। ठग सबसे ज्यादा महिलाएं, बुजुर्ग, गांव के किसान, विद्यार्थी को निशाना बनाते हैं। फ्रॉड होते ही तुरंत क्या करें? तुरंत बैंक कॉल करें, ट्रांजैक्शन रोक दें। हर बैंक में 24/7 हेल्पलाइन होती है। 1930 पर कॉल करें। साइबर हेल्पलाइन भारत सरकार की साइबर अपराध हेल्पलाइन है 1930। एक तुरंत बैंक को पैसा रोकने की सूचना दे देते हैं। या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, वहीं पर आपका एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बैंक ब्रांच में जाकर लिखित आवेदन दे, इससे आपका केस मजबूत हो जाता है। बिहार सरकार की पहल, क्या नए कदम उठाए गए हैं? साइबर पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर नियमित चेतावनी जारी किए जाते हैं। फ्रॉड सिम कार्ड बंद करने की कार्रवाई, पेमेंट ऐप से मिलकर अवेयरनेस कैंपेन। बिहार में डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं लेकिन आप बच सकते हैं। फ्रॉड रोकने के 3 मंत्र याद रखें। कोई भी कॉल 70% फ्रॉड होते हैं, कोई भी लिंक 80% फ्रॉड होते हैं, कोई भी क्यूआर कोड 90% फ्रॉड होते हैं। लिंक मत खोलिए, ओटीपी मत दीजिए, क्यूआर मत स्कैन कीजिए। बस इतना कर लेंगे तो आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।